हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एरे। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम एरे के क्रिएशन से लेकर उसके कुछ फंक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। देन हम सेकंड वीडियो बनाएंगे जो कि उसके आइटरेशन मेथड को लेकर होगी और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस के बारे में होगी, कैसे हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं या कैसे और चीज़ें कर सकते हैं, सेकंड वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एरे है क्या हमारे पास। एरे हमारे पास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट में होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की ओर ध्यान दें तो इट इज द स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज विच कैन बी एनी डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है? एरे हमारे पास एक ऐसा स्टोर है, इसे आप एक बॉक्स समझ लीजिए, एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर जो भी डेटा टाइप होते हैं वो चाहे किसी भी टाइप के हो, स्ट्रिंग हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, वो उसके अंदर स्टोर होते हैं और एक ऑर्डर्ड वे में होते हैं। ऑर्डर्ड वे का मतलब क्या है? हमारे पास किसी अगर एक एलिमेंट का इंडेक्स हमारे पास जीरो है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू का हमारे पास जो वैल्यू है उसका इंडेक्स जीरो है, तो वो जीरो ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे जाके कहीं पे चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। अदरवाइज वो एक ऑर्डर्ड को, यानी एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर जीरो पे कोई है तो वो जीरो पे रहेगा, वन पे है तो वन पे, टू पे है तो टू पे, थ्री पे है तो थ्री पे। तो ये होता है हमारे पास एरे। अब हम इसको देखते हैं कैसे हम इसको एरे को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास चार तरीके हैं क्रिएट करने के लिए। मैं लिखता हूँ लेट ARR, देन मैंने यहाँ ब्रैकेट्स लगाए। ब्रैकेट्स में मैं यहाँ 1 2 3 4 मैं लिख दिया, तो ये एरे बन गया हमारे पास। इस तरह से हम एक तरीके से एरे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वे हो गया। सेकंड हमारे पास हमें करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड वे हमारे पास है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। लेट ए टू न्यू, न्यू कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। और एरे एक क्लास है जिसको तो हम इसे कॉल कर सकते हैं। अगर आप इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा कि ये जब प्रिंट करेगा तो ये 1 2 3 4 की फॉर्म में प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपने इसे लिख दिया इस तरीके से, array 3 न्यू array 2, तो इसका मतलब ये है कि अब इसने एक एरे क्रिएट करा है जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 2 है। एरे विद लेंथ ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एरे क्रिएट हुआ। इसको हम कंसोल कर लेते हैं एक बार, console.log। मैंने यहाँ पे एरे किया पहले, कंसोल एरे, देन array 2 और array 3 कॉल कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पे चला लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरे पास एरे में 4 एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं, यानी जीरो से लेकर, इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होगी, जीरो से लेकर 3 तक गया है, यानी 4 एलिमेंट इसमें है। सेकंड वाले में कितने हैं? इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लिस्ट पास करी थी, यानी एक टाइप से हमने 4 एलिमेंट पास करे थे उसमें, तो उसने यहाँ पे 4 क्रिएट करे। थर्ड वाले में क्या है, उसने यहाँ पे लेंथ क्रिएट करी है, ये बताया था मैंने, एरे विथ लेंथ ऑफ 2। जो हम वैल्यू देखेंगे वो हमारे पास एम्पटी है। एम्पटी की 2 प्लेसेस खाली है हमारे पास। जो एरे की लेंथ हमारे पास हो चुकी है वो 2 है, लेकिन वहां पे कोई एलिमेंट अभी फिल नहीं हुआ है या कोई वैल्यू फिल नहीं हुई है अभी वहां पे। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्टर की। हमारे पास थर्ड वे क्या है? थर्ड वे हमारे पास है एरे ऑफ, अरे डॉट ऑफ। तो ये कैसे वर्क करता है? लेट अरे 4 अरे डॉट ऑफ। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 2, तो ये इसकी, ये कंस्ट्रक्टर में जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम थी ना, कि यहाँ पे अगर हमने 2 पास कर दिया या कोई नंबर पास कर दिया, वो उसकी एक एरे की लेंथ उसे बनाया था। पर यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे वहाँ पे वो एक एलिमेंट फिल करेगा जिसके अंदर, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 होगी। अगर इसे कंसोल करते हैं, console.log array 4, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। अब देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंट हुआ है सेकंड,
अरे 4, तो उसमें जो वैल्यू है वो 2 है और उसकी लेंथ हमारे पास 1 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और मेथड की, अरे डॉट फ्रॉम। इससे भी हम अरे बना सकते हैं। लेट अरे 5 अरे फ्रॉम, मैं इसमें अगर पास करता हूं इस तरीके से अमित, तो यह करेगा इतनों का, यानी ए कॉमा एम कॉमा आई कॉमा टी, इस तरीके से बनाएगा। अरे 5 पर मैं इसको पेज रिफ्रेश करता हूँ, थर्ड पे आप देख पा रहे हैं इसने करा AMIT, इस तरीके से बनाया है इसे। जो एरे फॉर्म मेथड है ये और क्या करता है, ये करता क्या, कन्वर्ट करता है आइट्रेबल्स इनटू एरे। जैसे हमारे पास आइट्रेबल्स होते हैं, मैं इसे लिख लेता हूँ एक बार, कन्वर्ट आइट्रेबल्स इनटू अरे। आइट्रेबल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग जिन्हें हम आइट्रेट कर सकते हैं, यानी अगर मैं स्ट्रिंग को आइट्रेट करना चाहूँ, उस पर एक लूप चलाऊँ तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी बार बार, तो वो होते हैं आइट्रेबल्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास है सेट, सेट भी हमारे पास आइट्रेबल है, हम इसको भी देखेंगे बाद में। देन हमारे पास है मैप्स, हमारे पास फिर हैं जनरेटर, जनरेटर फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास जो आइट्रेबल जो प्रोसेस होती है आइट्रेशन की, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ये एक फंक्शन होता है जनरेटर का। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट अरे 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, एरे करेंगे फॉर्म, एरे डॉट फॉर्म करेंगे, जिसमें हम लेंगे लेंथ। लेंथ हमने ली कितनी, 5 हमने लेंथ ले ली। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये एक फंक्शन लेगा, यहाँ पे एक फंक्शन हम पास कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन पास किया हम लोगों ने इस तरीके से। यहाँ पे हमने आई लिया, अब ये इस 5 की वैल्यू पे चल रहा है, यानी ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 तक जाएगा और ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे आई, तो आई कर देते नॉर्मली। अब यहाँ पे जो एरे बनेगा वो कैसा बनेगा, आप देखेंगे यहाँ पे अरे 6 से कंसोल करता हूँ मैं, इसे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कंसोल करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा उसमें। मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट में हमारे पास जो आइट्रेबल्स थे, यानी जो स्ट्रिंग थी हमारी, वो आइट्रेट तो हो चुकी थी, तो हमारे पास AMIT इस फॉर्म में आया। और सेकंड हमारे पास जो एरे था, ठीक है, उसने अगर हमारे पास लेंथ ली 5, उसने एक कॉल बैक फंक्शन लिया, उस कॉल बैक फंक्शन में उसने आई को रिटर्न कर दिया। अब आई जब रिटर्न हुआ तो हमारे पास 0 1 2 3 4 तक चलेगा और उसकी लेंथ कितनी है 5, यानी उससे n-1 रहता है, लेंथ जितनी होगी उससे एक कम एलिमेंट उसमें दिखेगा, क्योंकि अगर आप उसे लाइन से कंसोल करेंगे तो 0 1 2 3 4 दिखेगा, नहीं एक कम हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से लेकर हो रही है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एरे के प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ, लेंथ क्या होती है। तो अगर हम बात करें लेंथ की, तो ये किसी एरे की आपको लेंथ निकाल कर देगी। एग्जांपल ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, हमने करा एक एरे ले लिया, अरे डॉट लेंथ, हमने इसको यूज़ करा। अब क्या हो, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा आपको यहाँ लेंथ हो जाएगी, क्या है, लेंथ 4। अगर आप ऊपर जाके देखेंगे एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है, हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, यानी 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, कितने 4 एलिमेंट हैं, तो कितने प्रिंट हुए 4, तो इससे हमारी लेंथ निकलती है। सेकंड हमारे पास क्या, हमारे पास है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग वैल्यू को, रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू विद कॉमा या कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यू कैन से एनीथिंग। कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, मैंने अरे को ही ले लिया, अरे को ले लिया, टू स्ट्रिंग, यहाँ पर हम इसे कॉल कर देंगे। जब इसे कॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, एरे में था हमारे पास मैं कर देता हूँ नोट,
अरे हमारे पास था 1 2 3 4 4। तो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाएंगे इसने क्या करा, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 है, जो कि कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है, तो अगर हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू चाहिए किसी एरे से, तो हम टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। सेकंड हमारे पास फंक्शन है एट। नेक्स्ट हमारे पास है एट। तो एट करता क्या है, अगर किसी एरे पे हमने किसी एट को यूज करा है तो उस एट यानी उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट हमारे पास है, तो ये वो हमें प्रिंट करके दे देगा, मतलब वो वैल्यू दे देगा हमें निकाल के। अगर मैंने बताऊं आपको कंसोल डॉट लॉग, अब मुझे एरे ARR एट, ठीक है, जीरो को पता करना है, तो मैं करूँगा जीरो एट जीरो। जीरो पे कौन सा है, अगर मैं से रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिख जाएगा जीरो पे हमारा 1 है। ठीक है, अगर मैं यही करता हूँ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ मैं 2, 2 पे हमारा कौन सा है 3 LR। ठीक है, तो इसने 3 प्रिंट कर दिया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे कंसोल कर दूँ, वो नंबर जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे पास जो लेंथ थी वो थी 4, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8, तब क्या कंसोल होगा, तब होगा कंसोल अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों हुआ, क्योंकि वो वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो वहाँ पे इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पे वैल्यू कौन सी होगी, अनडिफाइंड। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ करता हूँ, हमारे पास नंबर 2 हमने एट पोजिशन 2 हमने प्रिंट किया था, अगर मैं ये माइनस लगा दूँ तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये हमारे पास माइनस यानी उल्टे तरीके से चलेगा, रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे क्या था 0 1 2 3 था, अब यहाँ से क्या शुरू होगा -4 से -1। इस तरीके से आपके पास एलिमेंट यहाँ पे शो होंगे। अगर मैं -2 प्रिंट किया, ये पोजीशन चेक करिए, तो हमारे पास आएगा 3। मैं इसे कंसोल करता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया 3, यानी ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में चलना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, हमारे पास फिर आता है ज्वाइन। ज्वाइन का करता है, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ ज्वाइन। नेक्स्ट हमारे पास है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, आपके पास अगर कोई एरे दिया गया है, ठीक है, अगर मेरे पास एरे दिया गया है जैसे आपने ऊपर देखा है, एरे जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन का यूज़ करता हूँ तो वो क्या करेगा, हमको एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जिसमें हम ज्वाइन जब लिखेंगे, ज्वाइन के अंदर हम जो वैल्यू पास करेंगे वो उस वैल्यू से इसे ज्वाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसमें लिखा मैंने अरे डॉट ज्वाइन। ज्वाइन में मैंने क्या लिखा, मैंने कर दिया इसे कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, और ये स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। अब ये जब स्ट्रिंग को यूज़ करेगा तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट होगी। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो आपको दिखेगा 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एंड, तब क्या होगा, तब ये बीच में कॉमा की जगह एंड लिख देगा, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, इस तरीके से। तो ज्वाइन क्या करता है हमारे पास, वो आपको एक एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है विद आपने जो वहां पे ज्वाइन के अंदर स्ट्रिंग पास करी है उसके साथ वो उसे ज्वाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, जस्ट मैंने एक स्पेस दे दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा हमारे पास 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। अगर मैंने से रिफ्रेश किया पेज को तो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 इस तरह। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना दूँ तब तब भी चल सकता है, और यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं आएगा। अभी आपका 1 2 3 4 सिंपल प्रिंट हो गया। तो ये हमारा ज्वाइन का काम होता है, यानी उसने क्या करा, ज्वाइन कर दिया एरे को और कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट किया उसने, तो कन्वर्ट करने टाइम पे उसने अपनी कुछ वैल्यू उसके अंदर बीच में जिस टाइम पे उसे कन्वर्ट करा था उसमें ऐड कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉप। पॉप क्या करता है, जैसे कि नॉर्मल पॉप का हम लोगों ने इससे पहले कुछ वीडियो में हम लोगों ने स्टैक जब हम पढ़ रहे थे, कॉलेज स्टैक पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हमने देखा था कि एक हम वैल्यू को पॉप कर रहे थे, पॉप आउट कर रहे थे, मतलब कि हम वैल्यू को निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं, लास्ट वाली वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं। अगर मेरे पास अरे है, अरे
1,2,3,4। अगर मैं यहाँ पे पॉप का यूज करता हूँ तो ये क्या करेगा, इस ये फोर्थ वाली वैल्यू को पॉप आउट कर देगा, पॉप आउट कर देगा। ठीक है, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। इसमें नहीं करा, मैंने अरे यूज किया, डॉट पॉप कर दिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास वैल्यू जो प्रिंट होगी, कौन सी प्रिंट हुई, जो उसने वैल्यू पॉप आउट करी, यानी जो उसने वैल्यू निकाल दी है बाहर वो वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी रिटर्न करेगा पॉप आउट जो हमने आइटम किया, यानी जो आइटम लास्ट से जो आइटम निकाल दिया हम लोगों ने, उस आइटम को आपको एक वेरिएबल में दे देगा, अगर आप उस वेरिएबल में गेट कर रहे हैं तो। ठीक है, वरना अगर डायरेक्ट कंसोल कर रहे हैं तो आपको वो वैल्यू वहीं पे प्रोवाइड करेगा, यानी ये रिटर्न करता है जो हमने वैल्यू लास्ट से निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पुश। अब पुश क्या करता है, पुश सिंपल वही करता है कि लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू है उसको ऐड कर देता है। और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है हमारे पास उसकी लेंथ को। मैं आपको दिखाऊं, अरे 1,2,3,4 हमारे पास है। अगर इसमें मैं ऐड करता हूँ कुछ, ठीक है, पुश ऑपरेशन यूज करता हूँ इसके अंदर, तो ये करेगा ये, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पुश करा मैंने कुछ भी 10 मैंने पुश कर दिया, तो अब इसकी लेंथ क्या है 4, इसकी लेंथ हो जाएगी 5, यानी ये लेंथ आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग अरे डॉट पुश, पुश हमने कर दिया 10। कंसोल देखेंगे आपकी लेंथ प्रिंट हो गई 4। ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास तो पहले ही 4 थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ 5 थे, क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉप ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये हमें 4 दिखा रहा है। मैं इसे कंसोल कर दूंगा, ये कमेंट कर दूंगा, तो हमारे पास क्या शो होगा, तो यहाँ पे 5 शो कर देगा, यानी लेंथ इंक्रीज हो गई, यहाँ इसकी वजह से हमारी लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो गई थी, वरना ये 5 ही दिखाएगा। तो ये हमारे पास एक और है, मैं इसमें एक हमने एक और किया है, मैं इसमें एक और कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अरे पुश 20। अब आपकी लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 5। 5 क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 2 ऐड किए हैं, यहाँ पे एक हमने निकाल दिया था, फिर ऐड हुआ, दोबारा 4 हो गई, यहाँ पे लेंथ 4 हो गई थी, यहाँ पे दोबारा लेंथ हमारी 5 हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉप का यूज़ किया ऊपर, इसलिए। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है शिफ्ट का। एरे में शिफ्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज होता है कभी कभार, कि हम लोगों को, अगर हम लोगों को, ठीक है, पहला एलिमेंट हम लोगों को रिमूव करना है अपने एरे में से, यानी अगर मेरे पास एरे पे 1 2 3 4 हैं, तो मुझे अगर पहला एलिमेंट रिमूव करना है उस टाइम पे हम शिफ्ट का यूज करते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज टू रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम अरे। अगर अरे मेरे पास 1 2 3 4 है, तो उस टाइम पे ये करेगा, हमें प्रोवाइड कराएगा एरे, तो ये एरे कन्वर्ट कर देगा 2,3,4 में। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो हमने एलिमेंट निकाला है, एलिमेंट रिटर्न एलिमेंट शिफ्टेड। ठीक है, जो एलिमेंट हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, यानी पहला एलिमेंट जो हमने निकाल दिया है ये उसको रिटर्न कर देगा। सबसे पहले मैं इनको यहाँ से पॉप आउट, पॉप को और इन दोनों को कंसोल कर देता हूँ, क्योंकि अगर नहीं करा तो ये इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ARR डॉट शिफ्ट, पेज रिफ्रेश करता हूँ, हमने करा एक हमारे पास आंसर मिल गया, जैसे हमने इसे पेज को रिफ्रेश किया हमारे पास शिफ्ट हुआ, यानी उसने हमें पहला एलिमेंट निकाल के दे दिया। अगर मैं इसके बाद कंसोल करता हूँ अरे को, तो आप देख पाएंगे मेरे पास इसमें से 2 3 4 यानी वन हमने फर्स्ट एलिमेंट हमने निकाल लिया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट का काम है ऐड करता है एलिमेंट को एट द फर्स्ट पोजीशन और रिटर्न करता है न्यू एरे की लेंथ को। मैं बताऊं, अगर इसमें लिख देता हूं, अगर ऐड एलिमेंट एट
फर्स्ट पोजीशन एंड रिटर्न द न्यू अरे लेंथ। ठीक है, अगर मेरे पास अरे है 1 2 3 4, ठीक है, उसमें ऐड करना है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया अनशिफ्ट, तो उसमें मैंने इसमें ऐड करा 10, तो मेरे पास नया एरे जो बनेगा वो बनेगा 10, 1, 2, 3, 4, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 5, जो कि ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए डॉट हाँ अरे डॉट अनशिफ्ट, ऐड करता हूँ 10, और मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये इसके आंसर पे अफेक्ट करेगा, वरना देख पा रहे हैं इसकी लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 5, इसने यहाँ ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एरे को भी प्रिंट कर देता हूँ तो हमारे पास एरे में एक एलिमेंट ऐड होकर दिखाई देगा, यानी हमने यहाँ पे एक एलिमेंट स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, यानी अनशिफ्ट का जो यूज होता है वो हमारा स्टार्ट पॉइंट पे एरे के एलिमेंट को ऐड करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लाइस। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज हमारे पास एरे के अंदर वैल्यू को ऐड और रिमूव करने के लिए होता है। मतलब ये मेथड क्या करता है कि वैल्यू को ओवरराइट कर देता है ओरिजिनल एरे के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसमें से एलिमेंट रिमूव भी कर रहा हूं ना, तो वहां पे ये बिना होल छोड़े, मतलब बिना स्पेस को छोड़े उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। यानी अगर लेंथ उसकी पहले 4 थी और मैंने रिमूव करा कुछ, तो लेंथ अब 3 हो जाएगी। अदरवाइज अगर मैं कुछ पॉप करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उसमें लेंथ हमारी वही बनी रहती है, यानी उसमें लेंथ अभी वही है, यानी एलिमेंट निकला है, लेंथ चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो इसमें हमारा यूज क्या होता है, अरे हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूज टू ऐड और रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम अरे। सेकंड क्या हमारे पास, मेथड ओवरराइड्स द ओरिजिनल अरे। ठीक है, अगर इसको मैं आपको बताऊं, कंसोल करके चाहिए दिखाऊं आपको, अगर लेट्स क्रिएट अ न्यू अरे, लेट्स अरे 7 से, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बनाना, देन ऑरेंज, एप्पल, देन एक देखते हैं हम मैंगो। अब मैं अप्लाई करूँगा सेकंड पोजीशन पे, यानी मैंने लिया अरे 7, ठीक है, स्प्लाइस यूज करा। अब स्प्लाइस हमारे पास क्या लेता है, स्टार्ट, डिलीट काउंट और स्ट्रिंग। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, डिलीट कौन सा करना है, और स्ट्रिंग यानी क्या जाएगा उस जगह पे। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेकंड पोजीशन, स्टार्ट करेगा, 0 डिलीट करेगा, लेमन, लेमन को, और एक टाइप का एरे ही है, तो मैं इसमें कीवी भी ऐड कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये इस फंक्शन में ऐड कर देगा, यानी हमारे पास जो पहले के हैं वो तो रहेंगे ही, क्योंकि हमारे पास स्प्लाइस में लिखा है सिंपल सिंपल कि हम लोग पहला हमारा स्टार्ट रहेगा, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेकंड से करना है। रिमूव कौन सा करना है, सेकंड पैरामीटर है डिलीट काउंट, डिलीट कितने करने हैं, ठीक है, हमने लिखे हैं 0। देन आइटम कौन कौन से ऐड करने हैं, आप यहाँ पे आइटम ऐड भी कर सकते हैं, तो ये ऐड करने वाला हमने लिखा है। अगर मैं इसे कंसोल करता हूँ, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, ये रिटर्न नहीं करता है कुछ, खाली वैल्यू को ये अपडेट कर देता है, जस्ट ओवरराइड कर देता है। अब मैं इसे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे बनाना, ऑरेंज, लेमन, कीवी, एप्पल, मैंगो, यानी इसने इस पे जाके ऐड कर दिया है। अगर मैं इसमें चेंज करूँ कुछ, मैं यहाँ पे से इसको हटा देता हूँ, कीवी को, मैं लेमन ऐड कर देता हूँ बस, तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे सिर्फ लेमन ऐड हुआ है, कीवी हट चुका है। और अगर मैं इसको डिलीट कर दूं सेकंड पे जाके, तो हमारे पास जो एरे स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, 0,
1 2 3, यानी सेकंड पोजीशन कहाँ पे है, ये एप्पल, ये सेकंड पोजीशन है ना एप्पल, और ये ऑरेंज के बीच में सेकंड पोजीशन 0 1 और 2। अगर अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, तो इसने क्या करा, हमारे पास जाके एप्पल को रिमूव कर दिया, यानी ओवरराइड कर दी वैल्यू, उसने डिलीट कर दिया उसे। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तब क्या होगा, तब हमारे पास ये फिर से डिलीट कर देगा दो वैल्यू। उसने पूछा ना स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट पॉइंट हमारे पास 2 है, यानी हमने दो से बोला स्टार्ट करने को। देन उसने बोला है कि डिलीट कितने करने हैं भाई एलिमेंट, ये बताओ हमें, डिलीट काउंट लिखा है उसने, कितने डिलीट करने हैं, हमने 2 लिख दिया, उसने 2 डिलीट कर दिया, और यहाँ पे लेमन को ऐड कर दिया। अगर यहाँ से मैं लेमन हटा दूँ तब क्या होगा, ये ऑप्शनल है, अगर लेमन हटा दूँ तो ये करेगा प्रिंट। तो उसने पीछे के एलिमेंट ये रिमूव कर दिए स्प्लाइस ने, ठीक है, यानी ये ऐड और रिमूव के काम में आता है और वैल्यू को ओवरराइड भी कर देता है। हमने तीनों को यहीं पे देख लिया कि कैसे वैल्यू को ओवरराइड करता है, कैसे ऐड करता है और कैसे रिमूव करता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है स्लाइस। स्लाइस का यूज क्या होता है, ये रिमूव करता है स्पेसिफिक पार्ट को, टू रिमूव स्पेसिफिक पार्ट फ्रॉम अरे। ठीक है, हमने अरे में से कोई स्पेसिफिक पार्ट, फॉर एग्जांपल मैंने बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो मेरे पास अरे में है, और मुझे ऑरेंज और एप्पल को रिमूव करना है, उस टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगा, हम लोग उस टाइम पे इस स्लाइस को यूज़ करेंगे, और इसके मेथड में हम लोगों को एक स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू मिलती है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है, यानी मेथड रिटर्न सेलेक्टेड एलिमेंट इन अ न्यू एरे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से को रिमूव कर रहा हूँ तो रिटर्न में क्या देगा, मुझे रिटर्न करेगा सिलेक्टेड एलिमेंट इन अ न्यू एरे। मैं इसे लिख देता हूँ, रिटर्न सेलेक्टेड एलिमेंट इन अ न्यू अरे। सेकंड हमारे पास क्या देगा, स्लाइस मेथड सेलेक्ट फ्रॉम गिवन स्टार्ट, यानी एक स्टार्ट से शुरू करेगा अप टू गिवन एंड, यानी हमने बताया था कि स्लाइस में दो चीजें होंगी हमारे पास, एक स्टार्ट एक एंड। ठीक है, हमारे पास क्या करेगा, और ये जो ओरिजिनल हमारे पास अरे है उसको चेंज नहीं करेगा। मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल अरे, यानी आपको ये नया एरे तो देगा लेकिन आपके ओरिजिनल एरे को कभी चेंज ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसे कमेंट करता हूँ यहाँ पे स्लाइस को। ठीक है, अब मैं एरे 7 का ही यूज़ करूँगा। एरे 7 का जब यूज़ करूँगा तब कैसे चलेगा हमारे पास, मैं करता हूँ अरे, एक मैं लेता हूँ लेट न्यू अरे, न्यू AR, और देन हम लोग ARR7 को यूज़ करते हैं, स्लाइस यूज़ करते हैं यहाँ पे स्लाइस। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टार्ट नंबर और एंड नंबर। ठीक है, हम स्टार्ट नंबर कहाँ से देंगे, हम देंगे इसे 1 से 2 तक। ठीक है, अगर इसे मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू अरे, तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स में इसने हमें सिर्फ ऑरेंज को दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि हमने उसे बोला है इतने एलिमेंट को स्टार्ट यहाँ से करो। ठीक है, स्टार्ट करो यहाँ से, यानी 1 से स्टार्ट करो, 0 1 से स्टार्ट करो, और हमें एलिमेंट एंड करना कहाँ पे, 2 पे एंड करना है, 0 1 और 2, यानी कौन सा एलिमेंट आया, ऑरेंज आया हमारे पास, स्टार्ट करा 1 से और एंड कर दिया 2 पे। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, 3 कर देता हूँ, तब क्या होगा हमारे पास, तो आएगा ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंज और एप्पल। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट चेंज कर दूँ 0, तब हमारे पास क्या होगा, बनाना ऑरेंज और एप्पल। अगर आपको ये लग रहा है कि ये यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दे रहा है, तो वो जो ओरिजिनल एरे है उसको कभी चेंज ही नहीं करता, आपको हमेशा न्यू एक फ्रेश एरे देता है।
मैंने यहाँ पे दोनों कंट्रोल कर दिए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। न्यू एरे के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। लेकिन हमारा जो एरे 7 था, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो, हमारे पास 4 एलिमेंट एज इट इज अभी भी हैं। यानी स्लाइस क्या करता है, हमारे पास वो एक पार्ट को कट करके, ठीक है, एक पार्ट को रिमूव करके आपको एक न्यू एरे के अंदर प्रोवाइड करता है। यानी आपको रिटर्न करता है एक नई एरे, जिसमें वो रिमूव्ड जो उसने पार्ट वहां से निकाले हैं, यानी उसने ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं किया, उसने जिस वहां से कुछ एक पोर्शन को निकाला और आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ये है हमारे पास स्लाइस का काम, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी हम रिएक्ट में, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं मैप का फंक्शन। उससे पहले हमें कुछ अगर कुछ जो आइटम्स हैं वो सॉर्ट करने या निकालने हैं वहाँ से, या हमें कोई स्पेसिफिक टाइप की चीज़ चाहिए, तो उस टाइम पे ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सबसे भयंकर मेथड, जो कि है फ्लैट एरे। जो कि क्या करता है, फ्लैट कर देता है किसी भी 2D 3D एरे को। यानी हमारे पास कोई एरे है, उसके अंदर में एरे है, ठीक है, एरे के अंदर एरे, उसके अंदर भी एरे, अगर ऐसा है तो उसे एक नॉर्मल वे में उसे फ्लैट कर देता है। यानी अगर आपका कितना भी एक डेप्थ में एरे है, तो उसमें वो क्या करेगा, आपको एक सिंगल एरे प्रोवाइड कर देगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लैट, ठीक है। फ्लैट एरे में लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन, या कुछ भी करो उसे, मेथड कॉन्केटिनेट सब एरे एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ऐसा कोई एग्जांपल, लेट अरे 8, ठीक है, जैसे मेरे पास है 1,2,3 2,3, देन एक और मेरे पास एरे है जिसमें है 1,2,5, इसके अंदर भी एक एरे है 1,2,8, इसके अंदर एक और एरे है मेरे पास 1,5,6, ऐसा कुछ है। यानी हमारे पास एरे के अंदर एरे, उसके अंदर भी एरे, उसके अंदर भी एरे। तो उस टाइम पे अगर मुझे फ्लैट करना है, यानी अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए एक सिंपल फॉर्मेट में, एक 1,2,2,3,1 इस तरह से, सो ऑन, ठीक है, तो मैं फ्लैट का यूज़ करूँगा। कैसे करूँगा, लेट न्यू फ्लैट, मैंने यहाँ पे एरे 8 का यूज़ किया, देन मैंने क्या कर दिया, फ्लैट। फ्लैट मैं को यूज़ करा, मैं करूँगा इसे कंसोल डॉट लॉग न्यू फ्लैट। कंसोल करते हैं इसे, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे इसने एक लेवल तक तो कर दिया, लेकिन डेप्थ में नहीं किया। ऐसा क्यों भैया, इसके लिए इस फंक्शन में एक और चीज़ होती है, डेप्थ वाला पार्ट, कितने डेप्थ तक जा सकता है, यानी एक पैरामीटर है डेप्थ। तो डेप्थ का फैक्टर आता है अगर हमारे पास, तो क्या होता है, डेप्थ एक हमारा पैरामीटर है। अगर मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली हमारा बताऊँ तो एक होता है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 3, यानी 3 तक है। अब मैं अगर कंसोल करता हूँ तो आपको एक पूरी की पूरी सिंगल लाइन में आपको प्रिंट मिल जाएगी, ये रही आपकी सिंगल एरे। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो हमारे पास कि हमें पता ही ना है भैया डेप्थ कितनी है, उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम के लिए एक कीवर्ड होता है, मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, नॉर्मल 1 मैक्स डेप्थ, यू कैन सेलेक्ट इन्फिनिटी। अगर मैं अब यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई नंबर देने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी दे दिया तो अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पूरी डेप्थ तक जाएगा, और इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। फ्लैट एरे का तो क्वेश्चन मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ऐसे ही नॉर्मल है, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके और फंक्शन और चीज़ें, इसका आइटरेशन देखेंगे और इंडेक्स
फाइंड करने का देखेंगे, कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, हम वो जब बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।